हेलो गाइस। आज से हम लोग करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम दैनिक भास्कर की सारी न्यूज़ को कवर करूंगी। और इसमें आज की न्यूज़ चलिए हम देखते हैं। पहली न्यूज़ है शुभ आगमन, जो अपने शुभांशु शुक्ला हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं और 18 दिन बाद अंतरिक्ष से रवाना हो गए हैं और आज धरती पर इनकी वापसी हो गई है। ठीक है, ये गए कैसे थे? एक्सियोम मिशन के तहत ये गए थे। ISS जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर ये 18 दिन बिताकर आए हैं और ये अपने शुभांशु शुक्ला हैं, वो ISS पहुँचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल देखेंगे। कल अभी आज ही आ जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें बोल रहा है कि 7 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। पहले हमारे राकेश शर्मा गए थे, अंतरिक्ष यात्री थे, और सेकंड हमारे ये हो गए हैं। ठीक है, और इसका जो मिशन के लिए हमारा एक साथ ये देख लेते हैं कि एक ये न्यूज़ है कि मिशन गगनयान है उसका 2027 में लॉन्च होगा। और जो शुभांशु के मिशन के लिए हमने टोटल कितना खर्च किया है? 550 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है। देन हम देख लेते हैं कि तिब्बत में दुनिया का पहला क्लोन याक ने लिया है जन्म। ठीक है, चीन में दुनिया का सबसे पहला क्लोन कौन है? याक है। याक क्या है? जैविक क्लोनिंग की टेक्निक है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं। जैविक क्लोनिंग क्या होता है तो हम उसमें साइंस एंड टेक में हम ये देख सकते हैं कि जैविक क्लोनिंग, उसके तहत दुनिया का सबसे पहला क्लोन कौन बना है? याक ने जन्म लिया है और वैज्ञानिकों ने इसके लिए बड़ी सफलता अर्जित की है। ठीक है, और ये दशमुंग, ये घाटी वगैरह है, मेन अपना ये फैक्ट है कि तो दुनिया में सबसे पहला जो क्लोन बना है याक का, वो किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं इसमें, ये तो अपना ये है। देखिए, हमारा यहाँ अभी निषाद राज सम्मेलन चल रहा है, 17 जुलाई से हमारा अभी हुआ था। और मध्य प्रदेश में जो निषाद राज सम्मेलन है, एक तो क्या है हमारा मत्स्य जो टॉपिक है पेपर 3 में भी है और पेपर 1 का पार्ट बी में भी है। ठीक है, तो इसमें मत्स्य संपदा के लिए क्या कर रहा है कि 175 मछुआरों की स्वीकृत 91,880 जो है करोड़ रुपए दिए नहीं हैं। मतलब इतने हितग्राहियों की पहचान की गई थी लेकिन उनको क्या है अलॉट नहीं किया गया है। आवेदन तो मंगाए थे उनसे, नए हितग्राहियों के आवेदन मंगाए थे लेकिन उनको इतनी राशि की गई थी और इसमें क्या है उनको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये एक PM मत्स्य संपदा से उसका पता चला है। फिर से अब इसकी जानकारी अर्जित की जा रही है कि इसको लिए क्या किया जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि UAE को प्रस्ताव खाड़ी देशों में साथ मिलकर शुरू करेंगे, फूड चेन सप्लाई हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी दुबई गए हैं और दुबई में अपन देख रहे हैं कि वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ उन्होंने समझौता किया है, CEPA हो जाएगा। ठीक है, कॉमन इकोनॉमिक पार्टनरशिप कॉरपोरेशन उन्होंने किया है और वो किस लिए किया है कि औद्योगिक और आर्थिक व्यापार की शुरुआत हो सकती है इससे। अब UAE के साथ हमारा UAE से बोला है कि आप आइए और हमारे यहाँ निवेश करिए। हमारे यहाँ का आप किस किस में निवेश कर सकते हैं? सोयाबीन, दाल और जैविक फूड के प्रसंस्करण, जो हमको फूड प्रोसेसिंग करना है, क्योंकि हमारे यहाँ दालों में फर्स्ट है, हम सोयाबीन में फर्स्ट है, जैविक खाद्य उत्पाद में फर्स्ट है। जहाँ हम फर्स्ट हैं वहाँ उन्होंने बोला है कि आप आइए और वहाँ आप निवेश करिए। ठीक है, प्रसंस्करण में UAE के साथ में मिलकर खाड़ी देशों में क्या है फूड चेन सप्लाई स्थापित करेंगे और इसके लिए हम सौर ऊर्जा, स्मार्ट ऑटोमेशन, ठीक है, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्री जो 4.0 है जैसे क्षेत्रों को UAE को MP में निवेश का न्योता दिया है कि आप आइए और हमारे यहाँ निवेश कीजिए, और यही सारा वो है। और क्रूज टूरिज्म में 500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है हमने। निर्मल नर्मदा के लिए हमने केंद्र से कितना मदद लेंगे? हम 2459 लेंगे नर्मदा को निर्मल करने के लिए। बस एक फैक्ट है, आप देख लीजिए किस रूप में आ सकता है। निर्मल नर्मदा के लिए केंद्र से मदद लेंगे विजय वर्गीय। और विजय वर्गीय हमारे कौन है ये देख लें, क्योंकि हम प्रीलिम्स के टाइम पर रटते रहते हैं, तो अभी से आप माइंड में चीज़ों को रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं हमारे कैलाश विजय वर्गीय। उन्होंने सोमवार को बोला है कि हम इस तरह की समीक्षा करेंगे। बस इसमें 2 फैक्ट हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो मुख्यमंत्री, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, वो दुबई की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, इस दौरान क्या है शक्ति पंप्स की वैश्विक उपलब्धियों का परिचय हुआ है। शक्ति पंप्स अपने कौन है? शक्ति पंप्स अपना एक ये है और कंपनी है और इसके CMO हैं अंकित पाटीदार ने इंदौरी इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क IIBN दुबई के प्रतिनिधिमंडल के साथ भाग लेकर कंपनी की वैश्विक उपलब्धियों को रेखांकित किया है। और हमने दुबई के साथ देखा कि दुबई को हमने शक्ति पंप्स को हमने क्या बोला है कि पीतमपुर में आप 2.2 का गीगावाट का सौर पैनल निर्माण इकाई शुरू करने की
मतलब उनके बोला है, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, औद्योगिक प्रगति होगी, क्योंकि पीतमपुर हमारा सेज भी है, ठीक है। पीतमपुर भारत का डेट्रॉइट भी बोला जाता है। भारत की डेट्रॉइट की बात की जाए तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि यूएस का जो डेट्रॉइट शहर है वहाँ ऑटोमोबाइल का ज़्यादा उत्पादन होता है, और भारत में भी क्या है, सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल का वो पीतमपुर है। दूसरा यहाँ पर सेज है। तीसरा यहाँ पर क्या है, निवेश आकर्षित हो जाएगा तो औद्योगिक प्रगति हो जाएगी। चौथा क्या है, मालवा क्षेत्र में केंद्रित होने के कारण क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने यहाँ पे, भौगोलिक पर्यावरण वगैरह वो सारे अन्य कारण हो जाएंगे। मूल 2-3 कारण हैं, उनको हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, आज स्वच्छता भारत की जो रैंकिंग आ गई है वो अपना आ गया है। इसमें सबसे पहला अहमदाबाद टॉप पर बना है। इस बार हमारा इंदौर टॉप पर नहीं है, लेकिन एक अलग से रैंकिंग श्रेणी जारी की गई है, उसमें इंदौर आया है, ठीक है। तो पहला है हमारा अहमदाबाद, दूसरा भोपाल बना है, और तीसरा हमारा लखनऊ बना है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। आरपीएफ की महिला निदेशक कौन बनी है अपनी, आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स की पहली महिला महानिदेशक बनी है, पहली महिला महानिदेशक बनी है, इसलिए हम इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आईपीएस सोनाली मिश्रा बन गई हैं, बस इतना ही याद रखेंगे हम इसमें। अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर पर भोपाल हमारा सेकंड, मध्य प्रदेश का आ गया, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, और थर्ड हमारा लखनऊ आ गया है, ठीक है। अब अपन देख सकते हैं हरियाणा। देखिए, हरियाणा गोवा में राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं। प्रोफेसर आसिम घोष हरियाणा के राज्यपाल बने। आशिम कौन है, हरि है, तो आशिम हो जाएगा घोष हरियाणा। पुष्पपति अशोक अपने गजपति बने हैं राजू। अशोक गजपति राजू अपने बने हैं गोवा के राज्यपाल। और कविंदर क्या है, गुप्ता बने हैं अपने लखनऊ के उपराज्यपाल बने हैं। देखिए, अब यूएन का जनसंख्या पुरस्कार मिला है, तो आप जनसंख्या जहाँ भी लिख रहे होंगे वहाँ आप डाल सकते हैं। वर्षा देशपांडे हैं, वो उनको भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, अपने भारतीय महिला अधिकारों की कार्यकर्ता हैं। देशपांडे को 2025 का यूएन जनसंख्या पुरस्कार मिला है। ये इन्हें किस लिए योगदान की, लैंगिक समानता हमारे SDG 5 से जुड़ा हुआ है, और प्रजनन अधिकार में योगदान के लिए जुड़ा है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का राज्य बन गया है, ठीक है। देख लीजिए, कोटा ये अपना, ठीक है। तेलुगु फिल्म कोई मतलब नहीं है इसका। टेलिस्मन सब्रे सैन्य अभ्यास क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, और टेलिस्मन सब्रे इसमें सैन्य अभ्यास अपना हो गया है। इसके बाद में अपन देख लो, प्रोफेसर शशिकला बनी है MCU की पहली महिला कुल सचिव। वैसे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में क्या है, पहली महिला कुल सचिव है, इसलिए शशिकला है। आप देख लीजिए, बस एक बार नज़र डाल लीजिए। उद्योगों के विस्तार में काम में सुधार के लिए MSME की कार्यशाला। MSME हमारा क्या है, हमारा उद्योग में थर्ड पेपर में भी आता है, हमारा फर्स्ट पेपर का पार्ट भी, ज्योग्राफी में भी हमारा इंडस्ट्री है, तो दोनों जगह है, हम वहाँ डाल सकते हैं। MSME क्या होता है, अगर मध्य प्रदेश के कंटेक्स में देखी जाए तो MSME डिपार्टमेंट हमने 5 अप्रैल 2016 को बनाया, और मध्य प्रदेश में पर्यटन की MSME की जो नीति आई है वो 2021 में आई है। MSME के लिए हम क्या है, लघु उद्योग निगम और इंडस्ट्री जो पार्टनर लघु उद्योग भारती है, उसकी इंदौर में बस एक वर्कशॉप हुआ है। बस ये वर्कशॉप इसलिए हुआ है कि विकसित भारत हमारा जो 2047 है, तो उसमें हम MSME की क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। जस्ट आप मेंशन कर सकते हैं कि अभी हाल ही में इंदौर में भी इसके लिए एक कार्यशाला आयोजित हुई है। गिरदावरी जो ऐप है, अपने को पता है 2016-17 से अपन ने गिरदावरी ऐप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। खरीफ फसलों की काम का अब युवा भी कर सकेंगे, ठीक है। राजस्व संग्रह के लिए अपना ये ऐप है, इसे सारा ऐप के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। खरीफ और रबी फसलों की गिरदावरी के काम में पारदर्शिता लाने के लिए मौका दिया जा रहा है, और इसे सारा ऐप के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, MP बुलेट पोर्टल पर आप पंजीयन भी करवा सकते हैं, जिसमें इसको आपके वो करना है, इनिशिएट करना है। फिर है अपना साबूदाना। देखिए, ये कोई ऐड था, बस मैंने केवल एक ले लिया है, मुझे इससे काम की। ऐड को आप ऐड की तरह मत देखिए, ऐड से अगर कोई न्यूज़फुल जानकारी मिलती है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। साबू ट्रेड है, सलेम के निदेशक विकास साबू ने बोला है, भारतीय साबूदाना का उपयोग शुरू से के लिए करते हैं, ठीक है। साबूदाना उत्पादक मंडी कहाँ है, सबसे पहले तो अपन देख लेंगे, सैलम हो गया तमिलनाडु में, तो साबूदाना उत्पादक मंडी कहाँ है, सैलम तमिलनाडु में है, ठीक है। 1984 में इन्होंने अत्यंत लघु क्वालिटी के साबूदाना बनाया, और उससे सच्चा मोती हो जाएगा। और 1993 में भारत सरकार ने सच्चा मोती को एग मार्क दे दिया। एग मार्क क्या होता है, कृषि संबंधी उत्पादों के लिए हम एग मार्क देते हैं जो पर्यावरण के
हित के लिए होते हैं। तो 1984 का याद रखिएगा और 1983 का याद रखिए, और 2016 से लगातार बेच रहे हैं और इनका एक ब्रांड बन गया है। और ये ब्रांड इसलिए बना है, एग मार्क इसलिए दिया है क्योंकि ये ग्लूटेन से मुक्त होता है। ठीक है। इंदौर स्मार्ट सिटी हैकाथन 2025, ये मेन है तकनीकी और नवाचार के लिए। जस्ट मैंने ले लिया था कि चलिए एक नज़र आपकी हो जानी चाहिए। सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ। इंदौर नगर निगम और स्वास्थ्य जो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड है, उसने स्वच्छता अभियान 2.0 जारी किया है। किसने जारी किया है? इंदौर का नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने। उसने बोला है कि सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ। इसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनमें हाथ धोने की आदत डेवलप करना है। दूसरा, उनको हाथ धोने की जो जितना हाथ धोगा उसका सफाई का डॉक्यूमेंट देंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा तो उनसे क्या हो जाएगा, एक आदत डेवलप होगी, हैबिट डेवलप करना है जस्ट। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लागू होगा इंदौर का मॉडल। देखिए, इंदौर को साफ करने के लिए क्या है, पहले क्या है, जो हमारे जो नगरीय विकास मंत्री हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने बोला था कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमें मतलब कोई भी शहर का अगर आप जिम्मेदारी दोगे तो हम पूर्ण कर देंगे, केवल इंदौर ही इसका उदाहरण है। तो इस पर ही इंदौर की पूरी टीम जा रही है। उन्होंने जस्ट ऐसे ही बोला था, लेकिन ये साबित हो रहा है वाराणसी का मॉडल अब कौन अपनाएगा, वाराणसी का अपनाएगा इंदौर का मॉडल। इंदौर मॉडल की बातें क्या हैं अपन देख लेते हैं। सबसे पहले 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर रहे हैं। कचरे को 6 श्रेणियों में पृथक्करण कर दिया है। 0 वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है और जन भागीदारी और जागरूकता है। ठीक है, यही सारा सब कुछ इसमें दिया है और कुछ नहीं है। सुविचार, देखिए, मन से लड़े नहीं, निर्विकार भाव से उसे समझें। मन से आप ज़्यादा मत लड़िए, निर्विकार भाव से समझेंगे तभी मन को शांति की ओर बढ़ने लगेगा। तो ये एक कोट है। ठीक है। आज देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए, हेमंत आपको पता ही है, मालवीय जो कार्टून बनाया था वही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, उज्ज्वला योजना आपको पता है, महिलाओं के गैस कनेक्शन से संबंधित है। अभी इसमें कुछ गड़बड़ी की वो आई है तो इसका डेटा आया है। जो धावक हैं फौजा सिंह, अपना बस ये जान लीजिए, फौजा सिंह का भी निधन हो गया है। धावक 114 वर्ष में इनकी डेथ हो गई है। और पंजाब के राज्यपाल, पंजाब में देखो राज्यपाल इसलिए होगा, और चंडीगढ़ के प्रशासक, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ का दोनों एक ही हैं। पंजाब स्टेट है इसलिए राज्यपाल बोल रहे हैं, चंडीगढ़ का यूटी से अपना प्रशासक बोल रहे हैं। तो गुलाब चंद कटारिया ने भी इनको मेंशन किया, इनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। अपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? जस्टिस सचदेवा बन गए हैं। तो एक्टिंग जो हैं अपने कार्यकारी बने हैं सीजे सचिन सचदेवा को। एमपी हाई कोर्ट का जो पहले एक्टिंग थे उनको क्या है, स्थायी मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। और ऑब्वियसली जब ये न्याय से संबंधित है, विधि और न्याय मंत्रालय इसकी घोषणा किया है। असीम घोष बनाए हरियाणा के राज्यपाल, अपन देख चुके हैं। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता पी अशोक गजपति, तो पी अशोक गजपति राजू को क्या बनाया गया है, गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है। और इसके बाद में कविंदर गुप्ता को बनाया गया है लद्दाख का राज्यपाल, यूटीज़ का। और इसके बाद में क्या है, हरियाणा को बनाया गया है असीम घोष को हरियाणा के नए राज्यपाल। तो 3 हो गया, गोवा में हो गया गजपति राजू, कविंदर गुप्ता हो गया लद्दाख में, और इसके साथ में क्या है, हरियाणा में कौन हो गए, अपने असीम घोष हो गए। ये अपनी आज की न्यूज़ थी। टोटल ये न्यूज़ हमने देख ली है। इसमें से मैं देख लेती हूँ कि कोई न्यूज़ अपनी रहा तो नहीं है। इसके बाद आपका अपना यहीं पर धन्यवाद। कल हम फिर आगे की न्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे।